हरि ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। भगवान की कृपा से, दैवीय विधानों से हम लोग कुछ शास्त्रीय विषयों पर बात करेंगे। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन के बारे में बात करेंगे और इससे उसको जोड़ेंगे। जब भी कोई विषय हम समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रयोजन, द पर्पस शुड बी क्लियर, कि हम वो बात क्यों समझना चाहते हैं, कोई बात हम क्यों जानना चाहते हैं। तो जीवन में जो जिज्ञासाएं हैं हमारी, वो किस स्तर की हैं, उनका विषय क्या है और उनको जानने के तरीके क्या हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी हम सीख रहे हैं वो किस लिए सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उस पर हम थोड़ी बात बाद में करेंगे। अभी मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ जिस पर हमें आज थोड़ी सी चर्चा करनी है। और लगभग आधे घंटे आई थिंक कि हम इस पर बात करके फिर हम क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे, थोड़ी डिस्कशन करेंगे, आपस में बात करेंगे। यह जो मनुष्य की बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, ये कॉज हंटिंग इंटेलेक्ट है। इसको कारण की खोज होती है। तो जब हम पूरी दुनिया पर एक नजर डालते हैं तो मनुष्य के पास जो बुद्धि है वह कारण खोजती है और वही उसको अन्य प्राणियों से डिफरेंट बनाती है। हम सभी की बुद्धि एक कॉज हंटिंग है, कारण खोजती है। कोई भी घटना घटी है या कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो वो क्यों दिया गया, उसका प्रयोजन क्या है और उस घटना का कारण क्या है। ये जो कारण की खोज है यही हमें एक डिफरेंट डिफरेंट आयामों पर ले जाती है। दुनिया की, इस सृष्टि की बहुत सारी चीजें मनुष्य जानना चाहता है, समझना चाहता है। उसके मूल में एक ही चीज होती है, क्यों, ये घटना क्यों घट गई। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, अंधेरा होता है, रात आती है, सुबह होती है। मनुष्य को छोड़कर यह प्रश्न कोई नहीं पूछता कि ऋतुएं क्यों बदलती हैं। ऋतु बदल गई, सबके पास अपने सिस्टम है, अपनी बुद्धि है, वो उसके साथ मैनेज करता है, मनुष्य भी करता है। लेकिन मनुष्य यह प्रश्न पूछता है कि अंधेरा क्यों होता है, रात क्यों होती है, फिर सुबह क्यों होती है, ये ऋतुएं क्यों बदलती हैं, सर्दी के बाद गर्मी क्यों आती है और गर्मी के बाद बरसात ही क्यों आती है, गर्मी के बाद फिर से सर्दी क्यों नहीं आ जाती है। तो उसने इसकी खोज करी और इस खोज में उसने इसके इन उत्तरों को ढूंढा। इस तरह से हम मनुष्य कारण की खोज में रहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कौन सी बुद्धि, किसकी बुद्धि कौन सा कारण खोज रही है, उसकी खोज का विषय क्या है। तो जो विषय हैं खोज के वो तो इन्फिनिट्स हैं। हजारों खोज हैं, हजारों क्वेश्चंस हैं मनुष्य जाति के, मनुष्यों के। कोई किसी चीज को खोज रहा है, कोई किसी का कारण खोज रहा है। तो यह जो खोज है, कारण की खोज है, ऋषियों ने या यूं कहें हमारे वेदों ने इस खोज की प्रक्रिया को एक बड़ा संतुलित रूप दिया, एक सिस्टमैटिक रूप दिया, एक फॉर्मेशन दिया। और उससे जन्म हुआ दर्शनों का, फिलोसॉफीज का। ये सारी फिलोसॉफीज, सारे दर्शन सिर्फ कारण की खोज में पैदा हुए हैं। तो यह जो वैदिक दर्शन है, वैदिक सभ्यता कह लीजिए,
इसने हमारी पूरी खोजों को, मनुष्य जाति की खोजों को कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है। और हाउ डिफिकल्ट इट इज कि हर मनुष्य जीवन में कुछ खोज रहा है और पूरे जीवन में वो अनेकों चीजें खोज रहा है, और अरबों मनुष्य अरबों चीजें खोज रहे हैं। So how will you classify it, categorize it? लेकिन इसको किया हमारे ऋषियों ने, इस पूरी खोज को, मनुष्य जाति की खोज को कैटेगराइज किया, जिससे इसको समझना आसान हो जाए। तो उसके मोटे मोटे एक 3 विभाग बने। एक विभाग बना व्यवहार का, एक विभाग बना धर्म का, और एक विभाग बना अध्यात्म का। अगर हम उसको आप थोड़ा सरल करें तो एक स्पिरिचुअलिटी है, एक रिलीजन है, और एक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, व्यवहार है, इंटरैक्शंस है। तो मनुष्य के जीवन में व्यवहार होता है, जो इंटरैक्ट करते हैं हम, और एक धर्म होता है, और एक अध्यात्म होता है। हमारे सारी खोजों को बेसिकली इन 3 सेक्शंस में बांटा गया। व्यवहार की खोज का जो ग्रंथ है, जो मोस्टली मैक्सिमम हिस्सा जो उसकी व्याख्या करता है, वो है महाभारत। महाभारत में जो मनुष्य जाति का, मनुष्य व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, किन परिस्थितियों में उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, सोशल सिस्टम क्या होना चाहिए, इस सब की डिटेलिंग आपको मिलेगी महाभारत में। फिर हमारा धर्म का विभाग आया, उसमें स्मृतियां और पुराण। स्मृतियों और पुराणों में हमारे धर्म संबंधी जिज्ञासाओं का कैटेगराइजेशन, विभाग किया गया अधिकता से। और तीसरा सेक्शन बनता है उपनिषद, फिलॉसफीज, दर्शन। इसमें हमारे आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को कैटेगराइज किया गया है। तो वंस आई रिपीट, हमारी जितनी भी खोजें हैं वो इन्हीं 3 सेक्शन में कहीं ना कहीं आती हैं। तो अगर वो व्यवहार में आ रही हैं तो हम महाभारत जैसे ग्रंथ में जाते हैं। अगर वो धर्म के संबंध में हैं तो हम स्मृतियों और पुराणों में जाते हैं। और अगर वो अध्यात्म के संबंध में हैं तो हम दर्शन में जाते हैं, उपनिषद्स में जाते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इनके कैटेगराइजेशन की। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके आगे बढ़ता हूं। जैसे व्यवहार जगत में एक प्रश्न आया कि यह जो मनुष्य जाति है, क्या इसको वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार रहना चाहिए, क्लासिफाइड सोसाइटी चाहिए या अनक्लासिफाइड सोसाइटी चाहिए? ये प्रश्न आया समाज में, रहा आज भी है, रहेगा भी। इसके मतांतर भी रहेंगे। यह मनुष्य जाति क्या विभाग पूर्वक ही इसका संचालन किया जा सकता है? तो महाभारत में इसको वर्ण आश्रम व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया, और ऋषियों ने इसको कंटेम्पलेट किया, सोचा, एक सोशल सिस्टम के बारे में सोचा, और उन्होंने कहा दिस इज द वे जिसमें मनुष्य जाति को रहना चाहिए। अब प्रश्न आया, इज इट नेसेसरी? बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, मनुष्य जो है मनुष्य मात्र है, सबका पंचभूत का शरीर है, सबके खून का रंग लाल है, सबके जीवन की कुछ डिमांड्स हैं। तो मनुष्य जाति को विभाग क्यों किया जाए? जातियों में, वर्णों में, आश्रमों में, धर्मों में, मान्यताओं में ये विभाग संघर्ष पैदा करता है। तो एक नए सिस्टम की खोज की गई जिसको आप कम्युनिज्म कहते हो। उन्होंने कहा हम विभाग मिटाएंगे, हम कोई विभाग समाज में नहीं रखेंगे, हम सबको मनुष्य समझेंगे। लेकिन वो भी फिलॉसफी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जाति है वो विभाग पूर्वक ही संचालित की जा सकती है। आप नॉमेनक्लेचर चेंज कर दो, आप उसका नाम कुछ और रख दो, लेकिन पूरी दुनिया
अपने गुण और कर्म के अनुसार विभाग पूर्वक ही निर्दिष्ट की जा सकती है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था या सामाजिक विभाग किए बिना कोई भी समाज, मनुष्य जाति या मनुष्य समाज नहीं चल सकता। अब इस पर डिटेल डिस्कशंस हो सकते हैं, लॉजिक्स हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। बहुत से समाज इसका एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फेल होते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारी जो व्यावहारिक जिज्ञासाएं होंगी उसमें जब हम कारण खोजेंगे, मैं सत्य क्यों बोलूं, मैं संयम क्यों करूं, मुझे एक अच्छा सदाचारी जीवन में क्यों जीऊं, मैं किसी के शासन में क्यों रहूं, ये सारे क्वेश्चंस ना व्यावहारिक क्वेश्चंस हैं। और इसकी डिटेलिंग, लॉजिक्स, रीजनिंग, तर्क, ये जो कुछ भी अभी हम बात करेंगे वो आपको महाभारत में मिलेंगे। दूसरा सेक्शन हमारे जीवन में आता है धर्म का। धर्म क्या है? एक रिलीजियस कमांडमेंट कह सकते हैं आप उसको। मैं अभी शास्त्रीय भाषा में धर्म की परिभाषा नहीं कर रहा, जो हम लोगों के प्रचलित है। एक रिलीजियस कमांडमेंट होती है कि हर एक मनुष्य के पास जो किसी धर्म का पालन करता है, उसके धर्म में उसको कुछ कमांडमेंट्स दी हुई हैं और वो उस पर क्वेश्चन नहीं उठाता जल्दी। और अगर उस पर क्वेश्चन उठाता है तो उसको विद्रोही समझा जाता है। जैसे अभी आप लोग कुंभ की बात कर रहे हैं। अब कुंभ की एक रिलीजियस कमांडमेंट ये है कि अमुक नक्षत्र में, अमुक तिथि में, अमुक नदी में स्नान करने से महान पुण्य होता है। अब एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को मानने वाले करोड़ों लोगों ने ये प्रश्न नहीं उठाया, कि नहीं जानना चाहा। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं जानना चाहा, हजारों लोग ने इसको जानना चाहा, प्रश्न उठाए। ऐसा क्यों? उस अमुक नक्षत्र में, अमुक नदी में स्नान करने से क्या होता है? तो हमारी जितनी भी रिलीजियस कमांडमेंट्स हैं ये दुनिया के सारे धर्मों में हैं। चाहे आप क्रिश्चियनिटी को ले लें, इस्लाम को ले लें, यहूदियों को ले लें, दुनिया का कोई भी धर्म ले लीजिए, वहां एक कमांडमेंट्स हैं। और किसी धर्म में उस पर प्रश्न पूछने की इजाजत है और किसी में नहीं है। जिसमें नहीं है उनको कट्टरवादी बोलते हैं। अगर आपने उनके कमांडमेंट्स में कोई प्रश्न उठा दिया तो आपको विद्रोही समझा जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, और हिस्ट्री में लोगों ने मारा है। तो एक सेक्शन वो है जो रिलीजियस कमांडमेंट्स का है। हर धर्म मनुष्य को कुछ आदेश देता है जिसको वो लोग अनक्वेश्चनेबल मानते हैं। और ये हिंदू धर्म में भी है, लेकिन सनातन धर्म में भी है, लेकिन यू कैन क्वेश्चन। आप पूछ सकते हो कि जो व्यक्ति मर गया है, हम श्राद्ध के दिन में पिंडदान करते हैं, वो उसको कैसे मिलता है? उसका कोई लॉजिक है? जब सूर्य आते हैं प्रातःकाल और हम उसको गायत्री मंत्र पढ़ के और सुगंधित जल से उनको अर्घ्य देते हैं और कुछ मंत्रों का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हम सूर्य को जल देते हैं, इससे क्या होगा? हम आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं, इससे क्या होगा? हम नदियों की पूजा करते हैं, इससे क्या होगा? क्यों पूजा करते हैं उसकी? यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। सनातन वैदिक धर्म में क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दी जाती है, दबाया नहीं जाता। आप किसी भी स्टेटमेंट पर आप इफ एंड बट कर सकते हो। नचिकेता ने किया। यमराज से जब नचिकेता ने प्रश्न पूछा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती, अयमस्ति नायमस्ति इति चैके। ये क्या है? ये क्वेश्चनिंग है। ये कौन कर रहा है? नचिकेता कर रहा है। किससे कर रहा है? श्रुति से कर रहा है। क्यों? श्रुति का तो ये निर्देश है, पुराणों का तो निर्देश है
कि जीव शरीर बदलता है कपड़े की तरह, लोक परलोक में जाता है, आत्मा रहती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये स्टेटमेंट गीता में है, ये स्टेटमेंट उपनिषद में, ये स्टेटमेंट वेदों में है, लेकिन ये कमांडमेंट्स नहीं है। उपनिषद का शिष्य नचिकेता इस पर काउंटर क्वेश्चन उठाता है, आई वॉन्ट द लॉजिक्स, आई वॉन्ट द प्रूफ, आई वॉन्ट द वे टू अंडरस्टैंड। क्या ऐसा होता है? तो ये एक सनातन वैदिक जो संस्कृति है उसका एक औदार्य है कि आप अपने धर्म पर प्रश्न उठा सकते हो, आप अपने व्यवहार पर प्रश्न उठा सकते हो। ठीक है, एक छोटा बच्चा जब उसको कहा जाता है कि आज मकर संक्रांति है, तुमको ये दान देना है, तुमको स्नान करना है, वो एजुकेटेड बच्चा, आई विल से हिम सो कॉल्ड एजुकेटेड बच्चा, ये पूछ सकता है और पूछता है, नहीं, रोज स्नान करने में और इस दिन स्नान करने में क्या अंतर है? कि हम ये दान किसी को फ्री की चीज हम किसी पंडित को अपने मेहनत की कमाई क्यों दे के आए? मैं खून पसीने की कमाई करता हूं और आप कहते हो जाके दान कराओ, मैं क्यों दान कराऊं? और उस पंडित को क्यों दान कराऊं? मैं किसी गरीब को, मैं किसी हॉस्पिटल्स को, मैं किसी एनजीओ को दान में दूंगा जो एजुकेशन सिस्टम को रन कर रही है, मैं इस पंडित को दान देने क्यों जाऊं? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ऑल क्वेश्चंस आर रिस्पेक्टेड। जब आप किसी के प्रश्न को दबाते हो तो आप फेनेटिक हो जाते हो। सनातन संस्कृति कभी प्रश्न को दबाती नहीं है, उस प्रश्न को सुधारती है, प्रश्न करना सिखाती है, क्योंकि हम प्रश्न करना भी नहीं जानते हैं। प्रश्न करने के लिए भी एक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। तो हम ये संस्कृति, ये दर्शन, ये हमारे को प्रश्न करना भी सिखाते हैं और फिर उत्तर देना सिखाते हैं। और ये प्रश्न पूरे के पूरे पुराण, उपनिषद, गीता, ये कन्वर्सेशन है, कमांडमेंट्स नहीं है। उसमें एक शिष्य है जो प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर दिए जाते हैं, वो संतुष्ट नहीं होता है, वो फिर पूछता है, उसको ऋषि फिर उत्तर देता है। द होल इंडियन स्क्रिप्चर इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन डायलॉग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, वह स्टेटमेंट्स नहीं है। तो आई कम बैक टू माई पॉइंट कि धर्म जो है वो बेसिकली कमांडमेंट्स पर होता है। वो क्यों होता है, उसका उत्तर देने के लिए एक वास्ट एरिया ऑफ नॉलेज चाहिए। क्योंकि जो भी कमांडमेंट्स, आदेश बनाए गए हैं सनातन संस्कृति में, वो विदाउट रीजनिंग नहीं है। उनके पीछे एक विज्ञान है, उनके पीछे एक तर्क है, उनके पीछे एक समझ है। लेकिन उसको समझना ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े स्कॉलर्स माइंड की एक तपस्या की जरूरत चाहिए जो आप सब समझ सकते हो। और क्योंकि एक आदमी सब नहीं समझ सकता, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को बिना समझे मान लेता है कि ये बात हमारे धर्म में कही गई है तो सही कही गई होगी, वो उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरा जो सेक्शन है वो है धर्म का। तो हमारी जो क्वेरीज हैं जब उससे रिलेटेड होंगी तो हमें उस सेक्शन में जाना होगा। और तीसरा जो है वो है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। यह अध्यात्म टोटल टोटल एंड टोटल रीजनिंग बेस्ड है। इसमें प्रश्न है, समाधान है और उनके तर्क हैं। और वो सेक्शन हमारा उपनिषद्स में और दर्शनों में संग्रहित किया जाता है जब हमारे जीवन में प्रश्न आध्यात्मिक होते हैं। तो पहले तो हमें ये कैटेगराइज करना होगा कि वो प्रश्न हमारा किस सेक्शन में जाता है, और फिर उस सेक्शन के ऑथेंटिक सोर्स की स्टडी करके हमें उसका समाधान अगर हम खोजें तो शायद हम बेटर खोज पाएंगे। और फिर इन तीनों का इंटर रिलेशन है। अध्यात्म धर्म को प्रभावित करता है और धर्म व्यवहार को प्रभावित करता है। अब थोड़ा इसको इंट्यूटिवली देखिए। इसमें टॉप पे है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म वो बेस क्रिएट करता है जो जीवन में कुछ कमांडमेंट्स पैदा करता है।
तो धर्म जो है वो अध्यात्म के सूत्रों का विस्तार है। जिन लोगों ने सृष्टि के उन सारे विज्ञानों को समझा, पूरे कैनवस को समझा उन्होंने, और समझने के बाद कुछ कमांडमेंट्स निकाले जो कि पूरी मानव जाति के लिए मंगलकारी थे। तो जो धर्म है वो आध्यात्मिक सूत्रों का विस्तार है, इसलिए धर्म भी रीजन बेस्ड है। माने आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि सूर्य को अर्घ क्यों देना चाहिए, ये मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्यों इट इज वेल कॉन्टेम्पलेटेड बाय द ऋषिज। और उन्होंने अध्यात्म के जगत में बहुत सारे सूत्रों की रचना की, जिसको एज ए कमांडमेंट धर्म के रूप में बता दिया कि आपको इस नक्षत्र में ये करना चाहिए, श्राद्ध में ये करना चाहिए, कुंभ में ये करना चाहिए, इस महीने ये उपासना करनी चाहिए, इस महीने ये व्रत रखना चाहिए, आपको एकादशी में ये करना चाहिए, द्वादशी में ये करना चाहिए। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। यू आर फ्री टू चूज। और लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप अपने धर्म को चुनने चलते हैं तो उसमें इतने अंतर विरोधी आदेश हैं कि आपको अध्यात्म या गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो धर्म होता है, एक बच्चे के लिए कमांडमेंट्स अलग हैं, एक युवा की कमांडमेंट्स अलग हैं, एक हाउस होल्डर की कमांडमेंट्स अलग हैं, एक एजेड पर्सन के लिए कमांडमेंट्स अलग हैं अपने ही धर्म। और इसलिए इस पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या किया, वर्णाश्रम व्यवस्था में बांट दिया कि जो ब्रह्मचार्य आश्रम में होगा उसकी कमांडमेंट्स आदेश ये हैं, गृहस्थ के लिए आदेश ये हैं, वानप्रस्थी का आदेश ये है, सन्यासी के लिए आदेश ये है। पूरे जीवन को उन्होंने एक सेक्शन में बांट दिए और अलग अलग आदेश दिए। जो आदेश सन्यासी के लिए है वो गृहस्थ के लिए नहीं है, जो गृहस्थ के लिए है वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, वानप्रस्थी के लिए नहीं है। तो इस पूरी ह्यूमन जर्नी को, मैं कहूंगा मनुष्य के जीवन की यात्रा को स्पिरिचुअलिटी पे समझा गया, उसको धर्म का रूप दिया गया और फिर उसको व्यावहारिक रूप दिया गया। सो दीज आर इंटर रिलेटेड। अब हम जब कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे पहले ये देखना होगा कि उस हमारे प्रश्न का लेवल क्या है, बेस क्या है, और मूल बात प्रयोजन क्या है। ठीक, ये सारी बातें, सारे सिस्टम अल्टीमेटली बनाए किस लिए गए? पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इतने शास्त्र, इतने उपदेश, इतनी कथाएं, इतने कमांडमेंट्स क्यों बनाए गए? समाज का एक वर्ग ऐसा है जो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका धर्म नहीं चाहिए, मुझे आपके कमांडमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई विल लिव माई ओन लाइफ ऑफ फ्रीडम। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके लिए भी एक दर्शन है, उसका नाम है चारवाक दर्शन। दैट इज ए फिलॉसफी। जब भी कोई मनुष्य ये डिसाइड करे कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने ढंग से जिएगा, ये उसका डिसीजन है, ये उसका निर्णय है। और इस निर्णय का नाम है चारवाक दर्शन, जिसपे 16 श्लोक लिखे हैं देवगुरु बृहस्पति ने। तो कभी हम लोग दर्शनों पर चर्चा होगी तो एक एक के स्वरूप है। तो ऐसा कोई भी हमारा डिसीजन नहीं हो सकता जो कंसीडर ना किया गया हो फिलॉसफी में। तो आध्यात्मिक प्रश्न है, धार्मिक प्रश्न है, व्यावहारिक प्रश्न है, और तीनों का इंटर रिलेशन क्या है, इस पूरे सिस्टम को रीजनिंग के साथ, लॉजिक्स के साथ, अभी मैं सारे शब्दों के एक ही अर्थ में ले रहा हूं क्योंकि शास्त्र में हर शब्द को बिल्कुल विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तर्क को भी। तो विदाउट रीजनिंग मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट है। अगर वो विदाउट रीजनिंग रहना चाहता है तो वो अदर योनियों में जाता है, वो दैट्स फिट फॉर हिम। अगर वो ह्यूमन बॉडी में आया है तो किसी ना किसी लेवल की रीजनिंग कर रहा होगा। एक मछुआरा मछली पकड़ने भी जाता है, उसके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं,
तर्क होते हैं, सिस्टम होता है, एनालाइज करता है, योजना बनाता है, स्कीम्स बनाता है, फॉलो करता है। लेकिन वो सब व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो हम अपने प्रश्न के स्तर को समझें और फिर उसको तीनों लेवल पर रिलेट करके अगर हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो हमारा लाभ हो सकता है और हमें एक बेहतर आयाम जीने का मिल सकता है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया रीजनिंग बेस्ड जो हमारी फिलॉसफी है उसका एक बेस लाइन ये है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक पर। इस टॉपिक को हम एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जो हमने बात करी इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम अपना वो टॉपिक लेते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था हम जरा देवताओं पर बात करेंगे कि देवता क्या होते हैं और देवताओं का स्वरूप क्या है और इसका लॉजिक क्या है। तो अब प्रश्न का पहले स्वरूप देखिए। हम ये जानना चाहे कि ये देवता क्या होते हैं। तो भाई आपको पता कैसे चला कि देवता होते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, सनातन वैदिक धर्म या संस्कृति को मैंने पढ़ा है, ऋषियों ने ऐसी बातें शास्त्र में कही है, वो शास्त्र मैंने पढ़े हैं सुने हैं, उसमें ये बात कही गई है कि देवता होते हैं। और कहीं कहीं ये भी कहा सुना गया कि 33 करोड़ देवता होते हैं और मनुष्यों को देवता की पूजा करनी चाहिए। ये क्या हुआ? कमांडमेंट्स हुआ। अब मेरे मन में प्रश्न आया। पहला प्रश्न, देवता कौन होते हैं, मुझे उनकी पूजा क्यों करनी चाहिए, और अगर करनी है तो उसका मेथड क्या है और करने से होता क्या है। अब ये प्रश्नों ने जन्म ले लिया। ठीक है, ये प्रश्न अध्यात्म और धर्म का मिला जुला प्रश्न है। ठीक है, और फिर उसका व्यावहारिक रूप सामने आएगा। ठीक है, तो अब हमने खोजना शुरू किया कि देवता क्या होते हैं। तो उपनिषद में, वेदारण्यक उपनिषद में और अन्य उपनिषदों में भी कहीं कहीं पर वेदारण्यक उपनिषद में इसके 2-3 अध्याय हैं जिस पर इस पे बात की गई। तो देवता कौन है? तो उपनिषद ने ये कहा, जो देवता हैं वो इस सृष्टि की जो अनुग्राहक शक्तियां हैं उन शक्तियों का नाम देवता है। बोले सृष्टि के अनुग्राहक शक्ति माने ये जो यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी क्वेरीज में, अगर हमारे प्रश्नों में ये सृष्टि, इसका नियामक, इसका कंट्रोलर, ठीक है, इसका सिस्टम क्या है, ये अगर हमें जानने की इच्छा है, देन दिस क्वेश्चन इज वैलिड फॉर डिस्कशन। और अगर हमारी ये इच्छा नहीं है तो दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड फॉर द ग्रुप। किसके मन में ये प्रश्न आएगा कि सृष्टि को कौन चला रहा है? जनरली तो लोगों के मन ये प्रश्न नहीं होते हैं। एक लेवल होगा जो ये पूछेगा और शिद्दत से पूछेगा, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं। वो सच में जानना चाहेगा कि ये इतनी बड़ी सृष्टि है, अनंत सृष्टि, इसका और छोर नहीं दिखता। जब हम नासा की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में सुनते हैं, हमारी बुद्धि फट जाती है कि ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स और ऐसी ऐसी चीजें हैं। अभी एक जल का उपग्रह खोजा गया जिसमें पृथ्वी एक लोटे की तरह डूब जाए और इतने बड़े जल का उपग्रह आकाश में घूम रहा है। देन आई में सरप्राइज, यार ये क्या है? ये इतनी बड़ी सृष्टि है जिसका और छोर नहीं मिल रहा है, इसका कोई बनाने वाला है क्या? इसका कोई कंट्रोलर भी है क्या? ये किस सिस्टम से काम करती है, इसमें कोई सिस्टम भी है क्या? ये आया क्वेश्चन। कॉज हंटिंग इंटेलेक्ट प्रोड्यूसेस द फिलॉसफी। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा, आपको इससे तत्संबंधी दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं और वो जन्म भी नहीं लेगा और ना हमारे जीवन में उसका कोई उपयोग होगा। तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए, ये प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है।
और है तो इसको जानने के बाद मेरा इसका उपयोग क्या होगा। ठीक है, तो आपको और हमें इंटरेस्ट होगा इसको जानने में, और हम कोशिश करेंगे ऋषियों की भाषा समझने में, क्रिटिसाइज करने में नहीं। उसके व्यवहारिक रूपों को जो शायद गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उनको देख करके और उनके सोर्स को कंडेम करने लगेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस विषय में वेदों ने क्या कहा है। उसका एक छोटा सा ये एग्जाम्पल और पॉइंट है, देवता कौन होते हैं। तो उपनिषद ने कहा कि जो इस सृष्टि की अनुग्राहक शक्तियां हैं उनको हम देवता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले एक अनुग्राहक शक्ति का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या कर रही है, आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं इन विषयों में। यह पृथ्वी हवा में घूम रही है, अनेकों उपग्रह आकाश में घूम रहे हैं, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। अपने धुरी से 1 मिलीमीटर भी कोई ग्रह उपग्रह इधर उधर नहीं हो सकता है। पूरे यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से टाई अप करके अपनी अपनी धुरी में घुमाने वाली एक फोर्स काम कर रही है। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को, उस एक शक्ति का नाम, संकर्षण जो शक्ति है उसका नाम जब पौराणिक भाषा में आया, उपासना की भाषा में आया, उसको जीवन में उपयोगी बनाने के लिए जब ऋषियों ने सोचा तो उसको उन्होंने कहा यह देवता है। क्या उस देवता का नाम है, बोले संकर्षण देव। बलराम जी का नाम, जो कृष्ण अवतार में भगवान के बड़े भाई हैं, उनका एक नाम है संकर्षण। और वो शेषनाग के अवतार हैं, जिसपे पृथ्वी उनके फन पर एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है और बैलेंस होके बैठी हुई है। दिस इज द सिंबोलिज्म। ये एक रूप दिया गया जो मनुष्य की बुद्धि थोड़ा उसके सहारे समझ सके। तो वो संकर्षण देव हो गए बलराम जी, जिन्होंने अपनी संकर्षण शक्ति से इस पूरे यूनिवर्स को संभाल के रखा हुआ। ऐसे ऋषियों ने पहले 33 प्रकार की मूल शक्तियों की खोज की। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति उनके नाम हैं, उनकी व्याख्याएं हैं। ये 33 प्रकार की अनुग्राहक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति के पास इतने इतने मल्टीफोल्ड शक्तियां हैं कि वो मिला के 33 करोड़ हो जाती हैं। तो जो हिंदू दर्शन में जब व्यक्ति को ये कहा जाता है कि भैया तुम्हारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं और अगर सारे देवताओं का पूजन करने चलोगे तो तुमको एक जीवन में भी कम पड़ जाएगा, तुम सारे देवताओं का पूजन नहीं कर पाओगे। और इस तरह से ये फिलॉसफी उपहास का पात्र बन जाती है। क्या भैया उस फिलॉसफी में एक नहीं 33 करोड़ देवता हैं, किसको किसको तुम पूजने जाओगे। नो, वो हैं क्या देवता। एक एक देवता के पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों को वो कोटि में है, तो 33 करोड़ हो गई। तो ऐसी 33 शक्तियों को ऋषियों ने शायद पहचाना और उन्होंने कहा ये देवता है। बोले ठीक है। अब वो जो 33 शक्तियां हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को संभाल के रखा हुआ है, मान लीजिए हमको ये पता चला और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, सो फॉर मी व्हाट हैपेंस, मेरे लिए क्या हुआ। अब ऋषि और अंदर जाएगा, क्या कि भैया वो जो 33 शक्तियां हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को संभाल के रखा है, उन्होंने तुम्हारे इस सिस्टम को भी संभाल के रखा हुआ है, जिसको शास्त्र की भाषा में कार्य करण संघात बोलते हैं, साधारण भाषा में ग्रॉस एंड सटल बॉडी, कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रॉस एंड सटल बॉडी विच वी आर कैरिंग। हमारे पास एक शरीर है जिसका निर्माण हुआ है,
हमारे पास एक मन है, दैट वी एक्सपीरियंस एंड फील इट, जो कि अपना काम करता है। हमारे पास एक बुद्धि है, हमारे पास एक चित्त है, कॉन्टेम्पलेटिव पावर है, हमारे पास एक डिसीजन पावर है, हमारे पास एक प्रॉस एंड कॉन्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने की, विकल्प पैदा करने की शक्ति है, जिसका नाम मन है। हमारे पास प्राण है, जो प्राण, जो वायु हम अंदर जाते हैं, ये 10 भागों में इस बॉडी के अंदर जाके विभक्त हो जाती है। एयर दैट वी इनटेक, वो इमीडिएटली जाते ही 10 भागों में बढ़ जाती है, और वो 10 भाग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो इस बॉडी को सस्टेन करने के लिए काम आ रहे हैं। तो हमने कहा प्राण देवता है, इसकी पूजा करो। तो ये हमारा पूरा सिस्टम इन 33 देवताओं ने और उनकी शक्तियों ने कैसे संभाला हुआ है, और जिसने इसको संभाला हुआ है, इस सिस्टम को, उसी ने पूरी इन कायनात को, पूरे समष्टि को संभाला हुआ है, पूरे यूनिवर्स को संभाला हुआ है। ऋषियों ने दोनों के बीच में एक रिलेशन देखा, ठीक है, और फिर उन्होंने मंत्रों का निर्माण किया, पूजा पद्धतियों का निर्माण किया, जिससे आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो पावर्स को आप अपने अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सोचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आप अपने अनुभव की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आप अपने ज्ञान का डायमेंशन बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आई उपासना, उसके लिए आई पूजा, उसके लिए आई पद्धतियां, और उन सब के कारण हैं, उनके तरीके हैं। तो यह मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ये बात उठाई, ये टॉपिक, कि यह पूरी सृष्टि में जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं, उनका अधिभूत स्वरूप क्या है, अधिदैव स्वरूप क्या है, और अध्यात्म स्वरूप क्या है। क्योंकि ये 3 डिवीजन है, इसीलिए इन 3 डिवीजन्स का पूरा व्यावहारिक जो शास्त्र प्रकट हुआ, जो हमने आपको पहले कहा था, व्यावहारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। क्योंकि पूरी सृष्टि को ऋषियों ने 3 भागों में देखा। एक है ग्रॉसिफाइड, जो अधिभूत सृष्टि है। एक अधिदैव सृष्टि है, जो इस पूरी सृष्टि को कंट्रोल करने वाले सिस्टेमैटिकल फोर्सेस हैं, वो अधिदैव सृष्टि है। और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ग्रॉसिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट्स एंड द कंट्रोलिंग पावर, वी हैव दिस बॉडी विच वी आर कैरिंग थ्रू। इन दोनों के संयोग से ये हमको बॉडी मिली है। ये तो ह्यूमन बॉडी मिली है, ऐसी कितनी बॉडीज हैं? तो उन्होंने काउंट किया, बोले 84 लाख बॉडीज हैं। अब वो क्यों है? अब ये सारा एक एक विषय ना एक एक क्लास की डिमांड करेगा, इट्स ह्यूज टॉपिक। 84 लाख शरीर है, 84 लाख ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास 84 लाख परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे थॉट्स के, हमारी डिजायर्स के। And my each single desire wants to manifest and wants a body. तो 84 लाख कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखे किसके? हमारे मन में उठने वाली वृत्तियों के, और जिसने 84 लाख की संख्या बना दी। तो ये जो हमारा मन है, ये एक शक्ति है। कौन कंट्रोल कर रहा है? केनोपनिषद का प्रश्न क्या है? केनोपनिषद का शिष्य क्या प्रश्न करता है? ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। हे गुरुदेव, वो कौन देव है जो इस मन को चला रहा है? वो कौन देव है जो इस वाणी को बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है? वो कौन देव है जो इस कार्यकरण संघात को संभाल रहा है? दिस इज ए क्वेश्चन। वो जानना चाहता है कि ये मन जो है, इसके पीछे कौन है? कोई कंट्रोलर है क्या? और अगर है तो कैसे कर रहा है? हमारा मन फंक्शन कैसे कर रहा है? तो मन एक शक्ति है। शक्ति है तो ये देव हो गया।
जिसको अंतःकरण चतुष्टय में, भागवत जी में इसका विभाग करके इसको देव बनाया गया। ठीक है। इसके देवता कौन है? बोले चंद्रमा है। तो अधिदैव में चंद्रमा उसके देवता हो गए, अध्यात्म में वो हमारा मन हो गया। तो नेचुरली मन का चंद्रमा के साथ एक रिलेशन देखा ऋषियों ने। अब वो हम लोगों का टॉपिक है। अगर हमें इंटरेस्ट है देन फाइंड आउट द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप मिलेंगे, वो पूजाएं मिलेंगी। करवा चौथ में माताएं चंद्रमा की पूजा करती हैं। अब वो एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बन के रह गया और लोग उसकी उपहास उड़ाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये परंपरा चल रही है और चलती रहेगी। नोबडी कैन ब्रेक इट। क्योंकि जब किसी को लाभ होता है ना, तो आपकी रीजनिंग भले उसका उपहास उड़ाते, जो आदमी को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है ना, वो आपकी रीजनिंग की चिंता नहीं करता है, वो आपके तर्कों की चिंता नहीं करता इफ इज डायरेक्टली गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। लेकिन चंद्रमा की पूजा करना, उसने एक विकृत रूप ले लिया। ठीक है, लोगों ने समझा नहीं, उसके सिस्टम बदलते चले गए, उपहास में चीजें बदलती चली गई, लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया, एंड द सिस्टम इज गॉन। आप लोग बार बार कुंभ मेले पे बात कर रहे हैं, वही उसके साथ भी हुआ। कभी इंडिपेंडेंटली हम लोग चर्चा करेंगे। हमने आंवले के वृक्ष को पूजा, नीम के वृक्ष को पूजा, बरगद के वृक्ष को पूजा। देयर आर रीजंस फॉर इट। क्योंकि उसका अधिभूत सृष्टि का, अधिदैव सृष्टि का और अध्यात्म सृष्टि का वेल इंटरकनेक्टेड है ये। और इसी को बेस करके पूरे जीवन के साइंसेस को, विज्ञान को, पूजा को, उपासना को, जीने के तरीके को, सोचने के तरीके को ऋषियों ने डिफाइन किया है। खैर, मुझे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो ये एक देवताओं का मैंने आपको, हम लोगों ने थोड़ा कोशिश करी एग्जाम्पल देने की कि जो कुछ भी बात स्टेटमेंट कही गई है, आप उसको विजडम का नाम दो, तो प्रज्ञा का नाम दो, प्रमा का नाम भी, सब शास्त्रीय नाम है। उस हर एक के पीछे एक थॉट है, एक डिसिप्लिन है। और अगर हम उसके साथ उसमें चलते हैं तो हम अपना बहुत कल्याण करते हैं। हम जीवन के अनुभवों के नए धरातलों को छूते हैं। और इसीलिए ये खोजें चलती रहेंगी, जारी रहेंगी। एनीवे, मैं ब्रीफली अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आके सेशन कंक्लूड करता हूँ। दूसरा हम लोगों ने लिया था, दूसरा क्या था? आत्मा। हाँ, आत्मा, आत्मा, एग्जिस्टेंस ऑफ द आत्मा। ओके, थैंक यू। एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। तो ये प्रश्न जो है नचिकेता ने उठाया कि क्या सोल एग्जिस्ट करती है बॉडी के रहने के बाद या नहीं, और उसके बाद उसका उत्तर दिया गया। नो डाउट उपनिषद की भाषा ऐसी होगी कि जल्दी हम आज नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आज हमारी कॉमन भाषा नहीं रही। कोई बात नहीं, हम ट्रांसलेटेड भाषाओं में समझेंगे। हमें मतलब समझने से हमें मतलब भाषा से नहीं है। वो अंग्रेजी में समझे, उर्दू में समझे, हिंदी में समझे, डजेंट मैटर, चीज समझ में आनी चाहिए। एनीवे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल की बात गीता जी में भी आई। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यहाँ सृष्टि का स्वरूप भगवान कृष्ण ने बताया है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यहाँ पर आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में गीता में भगवान ने बताया है। यही प्रश्न नचिकेता ने यहाँ पूछा है और अन्य जगहों पर भी पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर अगर एज ए कमांडमेंट आएगा तो क्या आएगा? यस, नचिकेता, ये शरीर रहता है, आत्मा इसके पहले भी है, उसने शरीर लिया है, ये शरीर छोड़ के वो कंटिन्यू करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज द आंसर एज ए स्टेटमेंट। यमराज ने एज ए स्टेटमेंट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले नचिकेता से कहा है तुम ये प्रश्न ही मत पूछो, देवैरपि यत्र विचिकित्सितम्। अरे, देवताओं की बुद्धि भी इसमें भ्रमित हो जाती है। नचिकेता, तुम तो खाओ पियो मौज करो, और तुमको मैं ये दुनिया के भोग दे रहा हूं जो देवताओं में इंद्रों तक के पास नहीं है। इतनी इतनी चीजें दे रहा हूं, तुम ये प्रश्न मुझसे मत पूछो।
नचिकेता ने कहा ये सब अपने पास रखो। तवै वहां तव नृत्य गीते, मुझे नहीं चाहिए। तब यमराज प्रसन्न हो गए कि नेचुरली ही वांट्स आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन। और फिर उन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके से, सिस्टमेटिक वे में, कमांडमेंट नहीं है कि नचिकेता, श्रुति कहती है, भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर के पहले आगे पीछे रहती है, एक्सेप्ट इट। नो, उसको समझाया गया। और भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने, जिन्होंने उपनिषदों पर भाष्य लिखे, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे, मैं उनका एक लॉजिक देना चाहता हूं इस पे आपको। आत्मा है, इसको आप अगर लॉजिक चाहिए तो क्या करेंगे, कोई कोई तो बेस चाहिए, थॉट प्रोसेस तो चाहिए। तो उन्होंने एक थॉट प्रोसेस दिया, इस पर हम लोगों ने चर्चा भी करी थी। उन्होंने एक सूत्र निकाला। उन्होंने अपने एक भाष्य में लिखा है, संघातो ही परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो किसी अन्य के लिए होता है, एक सूत्र लिखा उन्होंने। मतलब संघात का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कई सारी चीजों से मिल के जो बनता है उसको संघात बोलते हैं संस्कृत में। इट इज ए कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने कहा जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो किसी अन्य के लिए होता है, इट इज फॉर अदर्स। और जिसके लिए होता है वह चेतन होता है, जड़ नहीं होता। ये उन्होंने एक रीजनिंग दी। थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे रथ बनता है, पुराना दृष्टांत, जो रथ बनता है, रथ में पहिए होते हैं, घोड़े होते हैं, लगाम होती है, लकड़ी होती है, लोहा होता है, ठीक है, स्किल होती है, बनाने वाला होता है, उसने रथ बना दिया। ये कॉम्बिनेशन है। किसके लिए है? किसी व्यक्ति के लिए है जो रथी है। अगर उसका उपयोग करने वाला कोई चेतन व्यक्ति नहीं है, कोई चेतन पर्सनालिटी नहीं है, उसका कोई यूजर नहीं है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। वंडरफुल लॉजिकल स्टेटमेंट है ये। कभी इस पर आप विचार कीजिएगा। दुनिया का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी संगठन केवल संगठन के लिए नहीं होता। जब आप घर बनाते हो, लोहा, लकड़ी, ईंट, सीमेंट, मार्बल, ये वो सब कुछ लगाते हो आप इसमें, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। किसके लिए? वो किसी घर वाले के लिए ना, जो उसमें रहेगा। somebody विल यूज इट। ऐसा कोई भी संघात नहीं है जिसका कोई चेतन यूजर ना होता हो, और ये संघात है। और ये मोस्ट अमेजिंग संघात है सृष्टि का। जो शरीर हमारे पास है, जो मन हमारे पास है, पंच महाभूतों के स्थूल और सूक्ष्म संयोगों से, काल और ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर के एक व्यवस्था के अंतर्गत ये शरीर हमारे पास आया है। पूरे एक सिस्टम को फॉलो करता हुआ एक संघात बनाया गया है। इतने सिस्टम को फॉलो करके एक संघात बनाया गया, किसके लिए है माय डियर? वो कौन है? वो एक चेतन यूजर है। वो मैं हूं। फिर आएगा मैं कौन हूं, वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। मैं हूं, मैं एक चेतन व्यक्ति हूं जो मैं संघात का यूज कर रहा हूं। तो जब घर नष्ट हो जाता है, एक बंगला आप बनाते हो, और बंगला जब पुराना हो जाता है तो आप तोड़ देते हो, तो क्या यूजर नष्ट हो जाता है? वो दूसरा बना लेता है। यूजर नष्ट नहीं होता, कॉम्बिनेशन बनता है और बिखरता है। ये पूरी सृष्टि कॉम्बिनेशन है, संघात। या सोलो आइटम कुछ भी नहीं है। जो भी आइटम सोलो होगा वो सूक्ष्म होकर आत्मा हो जाएगा। ये अनदर लॉजिक है, न्याय फिलॉसफी का वंडरफुल लॉजिक है। जब भी कोई चीज अपने कॉम्बिनेशन से अलग की जाएगी वो ग्रॉस नहीं रहेगी, वो यूज नहीं कर सकते आप, वो सेटल हो जाएगी। और सेटल होके अपने कारण में चली जाएगी, अव्यक्त में, अव्यक्त से काल में, काल से अपने अधिष्ठान में चली जाएगी। दिस इज ए प्रोसेस। जो भी चीज हम यूज करेंगे वो ग्रॉसिफाइड होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन होनी चाहिए।
और उसका एक यूजर होना चाहिए। पूरी सृष्टि एक कॉम्बिनेशन है और इसके 84 लाख प्राणी इसके यूजर हैं एंड दे ऑल आर होल्डिंग ए बॉडी। तो संघातो ही परार्थत्वात् एक छोटा सा सूत्र दिया है भगवान भाष्यकार ने, दैट एक्सप्लेन्स ए लॉट। तो ये जो शरीर हमारे पास है इसका यूजर कौन है? नचिकेता। और वो यूजर इस शरीर के नहीं रहने पर भी रहता है, वो फिर यूज करने के लिए एक बॉडी बना लेता है और इस तरह से ये परंपरा चलती है। फिर प्रश्न आता है यूजर कब तक अपनी बॉडी को बनाता रहेगा, कब तक उसके लिए संघात बनेंगे? बोले जब तक यूजर यूज करना चाहेगा। जिस दिन यूजर ने कहा मुझे कुछ भी यूज करने के लिए नहीं चाहिए, वो परम शांति में चला गया, वो अपने सोर्स ऑफ बीइंग में चला गया, वो अपने एग्जिस्टेंस में चला गया। द मोमेंट आई से आई नीड नथिंग। इसको फिर शास्त्र ने कठोपनिषद में ही क्या कहा? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिताः अत्रैव ब्रह्म समश्नुते। अरे नचिकेता, सब समझाने के बाद बोला जिस क्षण मनुष्य के हृदय से सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, वो अपने सोर्स ऑफ बीइंग में चला जाता है। अब अगर इस स्टेटमेंट को आपने सेपरेटली पढ़ा तो कहेंगे हिंदू धर्म क्या बोलता है? सारी कामनाएं खत्म करो। अरे कामना खत्म करके कोई जिंदा रह सकता है क्या? इच्छाएं होती पूरी करने के लिए और तुम्हारा उपनिषद कह रहा कामना खत्म करो। अरे पूरी बैकग्राउंड पढ़ो, आप उसकी एक सिस्टम पढ़ो। कामना खत्म करने के लिए उपनिषद बोलता है। और जो हम लोग रुद्री पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, आपको मालूम है उसमें 362 कामनाएं हैं। जो नमक चमक पढ़ते हैं ना, तो चमक पढ़ते हैं, समस्तमे भवस्तमे प्रजाष्टमे भार्याष्टमे, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते भगवान से मांगना क्या है। 362 362 डिजायर्स हैं जो हम लोग रुद्राभिषेक करते समय बोलते हैं। ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। 362 लिस्ट है उसकी चमक की। और वही वेद, वो भी वेद है। और वही वेद, कठोपनिषद भी वेद है, उपनिषद वेद ही होते हैं। वो वेद एक दिन आके कह रहा है नचिकेता तुम सारी इच्छाएं छोड़ दो। तो देयर इज ए जर्नी इन बिटवीन। ये सारी चीजें हम लोगों को बड़े तरीके से समझनी होगी। और मैं आपको बताऊं, जब तक मैं इसको इंडिविजुअली ढूंढता रहा, बहुत धक्के खाए, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस माइंड में बबल करती रही, कोई कंक्लूजन नहीं था। जब मुझे आचार्य मिला, अपने गुरुदेव मिले, एक परंपरा मिली, एक सिस्टम मिला, चीजें अपनी अपनी जगह सजनी शुरू हो गई। जब हम लोग नॉलेज का जो सोर्स है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हम एज इंफॉर्मेशन उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह से लेते रहेंगे, अल्टीमेटली माइंड विल बिकम ए बंडल ऑफ कंफ्यूजन्स, यू विल गेट नथिंग। हमें एक सिस्टम समझना होगा, एक सीक्वेंस समझनी होगी, एक फॉर्मेट, एक इसका फॉर्मेट है स्पिरिचुअल साइंस का। और वो फॉर्मेट इतना बड़ा है कि हमारी दूसरी साइंसेस तो उसके आगे 10% भी नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मेट ऋषियों ने तैयार किया है, उसके बारे में शायद हम आधा % भी नहीं जानते। एनीवे, मैं ओवरऑल कंक्लूड करके ये कहना चाहता हूँ, आज जो टॉपिक पर हम लोगों ने डिसाइड किया था उस पर हम लोगों ने कोशिश करी समझने की। इन ए नटसेल हमारी जो क्वेश्चंस हैं, पहले उनका आंसर कहाँ मिलेगा, उन 3 सेक्शन में वो आता कहाँ पर है, फिर उसकी रीजनिंग किस अध्यात्म में कहाँ पर बेस है, फिर उसकी यूटिलिटी क्या है और वो हमारे किस काम का है, उसका उपयोग करके हम अपने जीवन में कैसे एक स्टेप आगे जा सकते हैं। अगर हम इस बेस लाइन को बना के अपने हर क्वेश्चन ढूंढेंगे तो शायद स्लोली स्टेप बाय स्टेप वी विल हैव ए वंडरफुल लाइफ, अनइमेजिनेबल। मन वाणी बुद्धि से अतीत एक जीवन है
शायद हम लोग उसकी ओर इंच बाय इंच पहुंच के हैव ए वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ। थैंक यू। शायद मुझे टाइम का कंस्ट्रेंट पता नहीं था क्या है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा नारायण।